नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झाय नमो लोहे सव्यसाऊण। तीर्थंकर और भगवान, ये पाठ आप लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था, बराबर? भगवान के बारे में पढ़ चुके थे क्या? है ना, एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं अपन, ठीक है? क्या क्या पढ़ा था, कुछ नए बच्चे भी होंगे तो शॉर्ट रिवीजन अपन कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले भगवान किसे कहते हैं? तो लास्ट क्लास में हमने ये थोड़ा सा देखा था कि भगवान मतलब होते क्या है। तो भगवान मतलब क्या, कि जो सबसे बड़े हो, सबसे महान हो, जिनकी सब पूजा करते हो, बराबर? हाँ, जो कुछ भी कर सकते हो, जिनके पास में सारी पावर्स हो, वो भगवान अपन सब समझते हैं। तो भगवान के लिए यहाँ पे उन्होंने दो क्वालिटीज बताई है कि ये जो दो क्वालिटी है, वो दो क्वालिटी जिनके पास में होगी वो भगवान कहलाएंगे। कौन कौन सी दो क्वालिटी की बात है? कि पहला तो वीतरागता, दूसरा सर्वज्ञता। अब ये वीतरागी और सर्वज्ञ, ये क्या चीजें होती है? दो बातें हैं, वीतरागी और सर्वज्ञ। बोलना भैया सब लोग, एक बार और बोलो। वीत बोलो, वीतरागी, सर्वज्ञ। ठीक है, जो वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं वे भगवान कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने पूछा भगवान कौन होते हैं, तो आपको नाम नहीं बताना है कि महावीर भगवान होते हैं, आदिनाथ भगवान होते हैं, बाहुबली भगवान होते हैं। अभी नाम नहीं पूछा है, अभी तो हमने पूछा है कि भगवान होते कौन है, कौन क्वालिटीज, क्या क्वालिटीज ऐसी है जिनके होने पर हम भगवान कहलाएंगे। ठीक है, अब उनका नाम भले कुछ भी हो, भले ही उनका नाम गणेश हो, उनका नाम पार्वती हो, उनका नाम लक्ष्मी हो, उनका नाम सीता हो, राम हो, हनुमान हो, शिव हो, ब्रह्मा हो, आदिनाथ हो, वासुपूज्य हो, पार्श्वनाथ हो, महावीर, नाम कुछ भी हो सकता है, पर उनमें ये क्वालिटीज होना चाहिए। कौन कौन सी क्वालिटीज? पहली वीतरागी, ये दो क्वालिटीज जिनमें होती है वे भगवान कहलाते हैं, बराबर? अब ये वीतरागी मतलब क्या होता है? चलो ठीक है, वीतरागी मतलब राग और द्वेष। वीत रागी, वीत मतलब पास्ट। अब आपने एक वर्ड सुना है, बीत, बीत गया। अब जो बीत गया उसको भूल जाओ, ऐसा सुना है कि नहीं कार्तिक? है ना, जैसे एग्जाम में अपन फेल हो जाए, फेल तो नहीं हो, एग्जाम में अपने को कम नंबर आए, तो अपन क्या बोलते हैं? चलो अब जो बीत गया उसको भूल जाओ, अब हम और अच्छे से पढ़ाई करेंगे, है ना? ठीक है, तो बीत रागी माने जिनका राग बीत गया है। बीत गया है मतलब समझ में आता है आपको? आरोही, बीत गया मतलब चला गया। बीत गया, जैसे आज क्या है, सुनो, आज क्या है? संडे। तो सैटरडे बीत गया मतलब सैटरडे चला गया। होली, होली बीत गई माने होली चली गई। ठीक है भैया, समझ में आ रहा है? बीत, बीत गया मतलब चला गया। आपका क्या नाम है? हितैषी। वो तो रंग पंचमी तक चलेगी इंदौर में, ठीक है। बाकी होली का जो दिन था वो तो चला गया ना, और मनरी की नहीं, वो अलग बात। होली का जो दिन था वो चला गया कि नहीं चला गया? चला गया माने बीत गया। समझ में आया? 2021 बीत गया। अब समझ में आया बीतना मतलब? हितैषी, बीत जाना मतलब क्या होता है? ये बोल रहा है उसमें लाखों लोग भी बीत गए, ठीक है। बीत जाना मतलब चले जाना, चला जाना, ठीक है। तो अब वीत रागी, बीत से आपको वीत को कनेक्ट कर लेना ना। वीत रागी माने जिनका राग बीत गया है। राग बीत गया मतलब जिनका राग, अभी बीत, बीत का मतलब क्या बताया था मैंने? चला गया, है ना? बीत जाना मतलब चला जाना। अब यहाँ पे किसके चले जाने की बात है? राग चला गया, वीत रागी वर्ड है ना। राग जिनका चला गया है, जिनका राग नष्ट हो गया है, वे वीत रागी कहलाते हैं। हाँ, अब राग किसको बोलते हैं बताते हैं।
इतना समझ में आया ना? जिनका राग बीत गया वो वीतरागी। ये शब्द का मीनिंग समझापन भाई। कौन होते वीतरागी? जिनका राग बीत गया, चला गया, वो होते हैं वीतरागी। ठीक है। अब ये राग क्या होता है? गुस्सा, ठीक है, और क्रोध, ठीक है, और अच्छा, उन दोनों का तुमने मिलके बता दिया। बोलो भैया, बच्चियों, राग मतलब क्या होता है? गुस्सा और क्रोध, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो अब आपने 3 शब्द सुने होंगे। चलो अभी अपन 3 शब्द समझते हैं। मोह, राग और द्वेष। ये 3 शब्द सुने हैं आरोही, हितेशी? मोह, राग, द्वेष। वापस से, मोह, तीन शब्द है, मोह, राग, द्वेष। ठीक है। ये मोह मतलब क्या होता है, राग मतलब क्या होता है और द्वेष मतलब क्या होता है? अभी अपने को तीनों चीज समझनी है। अब यहाँ पे एक ही वर्ड लिखा है वीतरागी, यहाँ पर वीत मोही तो लिखा ही नहीं है, वीत द्वेषी भी नहीं लिखा है, अकेला वीतरागी लिखा है। इसका क्या मतलब हुआ? जिनका राग बीत गया है, इसका मतलब उनका द्वेष और मोह भी बीत गया है। जैसे उदाहरण, जिसने 10th स्टैंडर्ड पास कर ली है, उसने 8वीं और 9वीं पास करी कि नहीं करी है ना? जैसे मानो, हाँ सुनो, कार्तिक, तुम कौन सी क्लास में हो अभी? 8th में आ गए हो, ठीक है। तो जब कोई इनसे पूछता है कि तुमने भी कौन सी क्लास पास करी है, काय की एग्जाम दी है, तो ये क्या बोलेगा? 7th। ये ऐसा बोलेगा कि मैंने पहले नर्सरी दी थी, फिर KG1, फिर KG2, फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, फिर 7th। ऐसे बोलते हो क्या? नहीं, 7th बोला, इसका मतलब नर्सरी से लेके 7th तक सारी क्लासेस हमने पास कर लिए। समझ में आया सबको? ऐसे वीतरागी बोला, इसका मतलब, वीतरागी बोला इसका मतलब कि राग के पहले उनका द्वेष और मोह तो नष्ट हो ही चुका है। राग सबसे आखिरी में नष्ट होता है, माने राग सबसे लास्ट में जाता है, उसके पहले द्वेष और मोह चले जाता है। इसलिए वीतरागी बोला, इसका मतलब उनका द्वेष और मोह भी मिट चुका है। तो वीतरागी कहते किसको है? जिनका मोह, राग और द्वेष ये तीनों नष्ट हो गए, तीनों बीत गए। ये भगवान की क्वालिटी है। आपको अगर भगवान की पहचान करनी है, सच्चे भगवान कौन है? जगत में तो बहुत सारे भगवान है, अब इसमें से सच्चे कौन है, यथार्थ कौन है? तो उसका पहला पैमाना ये है कि वो वीतरागी है कि नहीं। वीतरागी मतलब उनका मोह, राग और द्वेष ये खत्म हुए कि नहीं हुए हैं, तो ये अपने को समझना पड़ेगा। अब मोह किसे कहते हैं, राग किसे कहते हैं और द्वेष किसे कहते हैं? मोह, राग और द्वेष ये किसे कहते हैं? तो मोह, मोह मतलब किसी भी पर वस्तु में, किसी भी पराई चीज में अपनापन मान लेना। कोई भी पराई चीज में, पराया मतलब समझ में आता है? जो अपना नहीं है, जो अपना नहीं है वो पराया। अब इसकी भी क्लास लंबी हो सकती है, पर अभी अपन शॉर्ट में रखेंगे। मोह मतलब किसी भी पर वस्तु को अपना मान लेना, वो कहलाता है मोह। मोह किसी पर में, किसी दूसरे में अपनापन मान लेना। जैसे उदाहरण, ताजमहल। ताजमहल देखा है क्या आप लोगों ने? देख, ठीक है। टीवी पे, बुक में, अरे फोटो, ठीक है, ठीक है, फोटो तो देखा है कभी ना कभी। चलो ताजमहल छोड़ो, ताजमहल छोड़ो, और अच्छी चीज पूछता हूँ, इधर ध्यान दो। कोई बात नहीं, ताजमहल देखा है क्या? ठीक है, तो ताजमहल आपको अपना लगता है क्या? हाँ, कि ताजमहल मेरा है, मैं ताजमहल की मालकिन हूँ, क्यों सुहानी? ताजमहल में अगर कोई काम हो तो मुझसे पूछ के हो, ऐसा लगता है? नहीं। तो ताजमहल को आप अपना मानते हो क्या? अपना नहीं मानते। समझ में आया? देखा है आपने ताजमहल? अच्छा, सपने में? अच्छा, बचपन में। तो अभी आप बूढ़े हो गए हो क्या?
चलो ठीक है। तो ताजमहल को आपने सबने देखा तो पर उसको आप अपना मानते हो क्या? ये ताजमहल हमारा है? नहीं मान। ठीक है। कार्तिक भैया, आप इसके घर को अपना घर मानते हो क्या? नहीं। इसका घर इसका घर है, हमारा घर हमारा घर है। अब सुनो, अब मोह मतलब क्या होता है कि कोई भी दूसरी चीज को, पराई चीज को अपना मान लेना, वो मोह कहलाता है। ठीक है। अब मुझे बस एक चीज बताना भैया, सब लोगों से क्वेश्चन है, किसी दूसरी चीज को अपना मान लेने से सुख होगा कि दुख होगा? कितने लोग बोलते हैं सुख होगा? मतलब किसी दूसरे की चीज को मैंने मेरा मान लिया, अब मेरा मानने के बाद में मैं सुखी होऊंगा कि दुखी होऊंगा? दुखी वाले कितने हैं कि सर दुखी होंगे? अच्छा, और सुखी वाले कितने हैं कि किसी दूसरे की चीज को अपना मान के हम सुखी हो जाएंगे? तुम दोनों हो जाओगे। ठीक है, अच्छी बात है। मोक्षी समझ में आ रहा है? मोह माने किसी पर पदार्थ को अपना मान लेना, और किसी पर पदार्थ को अपना मानना अच्छा है कि बुरा है? बुरा। अब बुरा क्यों है ये अपने को समझना पड़ेगा। सुनो, बुरा क्यों है ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना, जिन्होंने मोह को छोड़ दिया है। मोह को छोड़ा है मतलब मोह बुरा होगा तभी तो मोह को छोड़ा है। अगर मोह करना अच्छी बात होती तो भगवान मोह को छोड़ते क्या? नहीं छोड़ते। तो इतना तो क्लियर हुआ है हितैषी, क्या क्लियर हुआ कि मोह अच्छी बात नहीं है। अगर अच्छा होता तो भगवान उसको छोड़ते ही नहीं, और भगवान ने छोड़ दिया है, इसका मतलब मोह अच्छा नहीं है। अब क्यों नहीं है अच्छा, तो हमने पहले समझा कि मोह होता क्या है। मोह मतलब किसी भी दूसरे को अपना मान लेना, किसी भी पराई वस्तु में अपनापन कर लेना। अब वो मोह जो है, ये मोह दुख का कारण है। मोह अगर रहेगा ना, जितना जितना आपके पास में मोह है उतना आप दुखी हो। उदाहरण दूं? ठीक है, तुम में से किसी बच्चे का ऐसा नाम है कि तुम्हारे ही नाम का कोई दूसरा बच्चा तुम्हारे स्कूल में हो, सेम नाम का बच्चा है? आरोही है, एक और आरोही है तुम्हारे स्कूल में, तुम दोनों कार्तिक हो। तीन तीन, चलो ठीक है। अब चलो, तुम्हारा क्या नाम है जल्दी बताओ? वेदांत। चलो ठीक, वेदांत ना। सुनो भैया, ये जैसे वेदांत है, वेदांत के घर से, वेदांत के स्कूल से घर पे फोन आया। क्या फोन आया? कि वेदांत फुटबॉल खेलते खेलते स्कूल में, वेदांश, अच्छा तुम वेदांश में पढ़ते हो उधर, ठीक है। हाँ वेदांश हो गया है। तो वेदांत के स्कूल से फोन आया कि वेदांत स्कूल में फुटबॉल खेलते खेलते गिर गया और उसको बहुत खून आ रहा है, बहुत चोट आई है। ठीक है। अब वेदांत की मम्मी बहुत घबरा गई, पापा भी बहुत घबरा गए, और दोनों घबराते हुए कहाँ पहुंचे? स्कूल पहुंचे। नहीं अस्पताल नहीं, अभी तो स्कूल ही पहुंचे हैं, अभी अस्पताल नहीं लेके गए। ठीक है। अब सुनो 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 सुनो, अभी वेदांत के मम्मी पापा को दुख हो रहा है कि सुख हो रहा है? दुख हो रहा है। क्यों दुख हो रहा है? क्योंकि उनका जो बेटा है वो गिर गया है, उसको लग गई है, खून आ रहा है, वो रो रहा है, तो वो लोग भी परेशान हो रहे हैं, बराबर। पर जैसे ही वो स्कूल पहुंचे, उनको क्या पता चला कि वो दूसरे वेदांत को लग गई थी और किसी दूसरे वेदांत के घर पे फोन कर दिया। ठीक है। अब बताओ, जो वेदांत के मम्मी पापा अभी तक दुखी हो रहे थे, अब वो दुखी होंगे क्या? नहीं होंगे दुखी। क्यों? क्योंकि वो जो दूसरा वेदांत है, वो दूसरे वेदांत को वो अपना थोड़ी मानते हैं। ठीक है। वो दूसरे वेदांत को अपना नहीं मानते, इसलिए वो दुखी नहीं होंगे, और इस वेदांत को वो अपना मानते हैं, इसलिए वो दुखी हो रहे थे। अभी समझ में आया कि अपना मानने में दुख होता है और अपना नहीं मानने में दुख। एक और एग्जांपल दे दूं क्या? चलो अच्छी बात है। मोबाइल, मोबाइल तो सबके बहुत सारे सेम होते हैं। मान लो किसी के पास में कौन सा फोन है, कोई सा भी फोन मान लो, आईफोन, आईफोन 12 मानते, चलो ठीक है, अच्छी बात है। 13 प्रो मैक्स अल्ट्रा सब है। मेरी बात सुनो, किसी के पास में आईफोन 12 है, ठीक है, एग्जाम्पल। मान लो हितैषी के पास भी आईफोन 12 है और आरोही के पास भी है, दोनों के पास सेम फोन है ना, कलर भी एक जैसा है,
उसका मोबाइल का कवर भी सेम है, एवरीथिंग इज सेम, ठीक है। अब क्या हुआ कि दोनों फोन साथ में यहाँ पे टेबल पे रखे हुए थे। इतने में कार्तिक आया घूमता घूमता और उसने एक हाथ मारा तो क्या हुआ, एक फोन नीचे गिर गया और वो फोन की स्क्रीन टूट गया। ऐसे टूटता नहीं है आईफोन, पर टूट गया। अब पता है दोनों बहुत ज्यादा दुखी होंगे, क्यों, रोने लग जाएंगे, हमारा फोन टूट गया, मेरा फोन टूट गया, मेरा फोन टूट गया। पर बताओ, अभी तक तो दोनों दुखी हो रहे थे, क्यों, क्योंकि दोनों को लग रहा था ये मेरा फोन है, ये मेरा फोन है। पर जैसे ही आरोही ने फोन उठाया और उसका वॉलपेपर देखा, तो क्या समझ में आया कि अरे ठीक है यार, वॉलपेपर अलग था बस। मतलब उनको फोन उठा करके इतना समझ में आ गया, कि ये जो फोन गिरा था, ये वाला फोन मेरा नहीं था, मेरा फोन तो सुरक्षित ऊपर ही रखा हुआ है। तो बताओ सुख होगा कि नहीं होगा? होगा। और जब ऐसा लग रहा था कि वो मेरा फोन गिर गया, उस टाइम दुख हो रहा था कि नहीं हो रहा था? हो रहा था, ठीक है। मतलब दूसरे के फोन को आपने अपना फोन माना था, उस वजह से आप दुखी हो रहे थे। दूसरे के फोन को आप अगर दूसरे का ही मानते तो आप दुखी, अरे पर वो नॉर्मल थोड़ा सा दुख है कि चलो उसका फोन बेचारे का गिर गया वो, पर वो जो एक्चुअल जो आपको पहले दुख हो रहा था, वो दुख हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप लगा लो, चलो कार्तिक का दुख तो अलग ही है चलो ठीक है, इधर ध्यान दो, समझ में आया? अरे सब बच्चों, मोह मतलब समझ में आया? मोह मतलब किसी पर को अपना मानना, किसी पर पदार्थ को किसी दूसरी वस्तु में अपनापन कर लेना, वो मोह कहलाता है। और ये जो मोह है, ये दुख का कारण है, मोह करने से दुखी होते हैं, ठीक है। अब वो कैसे कैसे होते हैं, इसको अपन अभी आगे आगे पढ़ते जाएंगे तो समझेंगे। अभी के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे सभी बच्चे, वेदांत भाई, क्या, कि मोह करने से दुख होता है। जैसे दया दुख का कारण है, हाँ ठीक है, वो बाद में पढ़ेंगे। अभी पहले मोह समझो। मोह मतलब किसी पर पदार्थ को अपना मानना, तो वो क्या है, दुख का कारण है, मोह से दुखी होते हैं, ठीक है। ओके हितेशी, ठीक है। चलो अब राग, ये राग मतलब क्या होता है? मोह राग द्वेष तीन बातें पढ़ी ना, ये राग मतलब क्या होता है? राग मतलब किसी को अच्छा जान करके चाहना, वो कहलाता है राग। वेदांत, जैसे अभी आम का सीजन आ रहा है, आम कैसा लगता है? बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी। क्यों हितैषी, कैसा लगता है आम? तुम्हारा क्या नाम था? आपका नाम क्या है? एलिशा, हैनिशा, हैनिशा, ठीक है। आपको मैंगो कैसा लगता है? हाँ, मैंगो कैसा लगता है? आम, आम अच्छा लगता है। तो आम का रस, जैसे घर पे, सुनो, राग द्वेष साथ में समझते, मम्मी ने घर पे खाना बनाया, ठीक है, खाने में क्या बना है? आम का रस और करेले की सब्जी ठीक है। अब देखो, आम का रस सुनते से ही आपको कैसा लगा? पानी आ गया मुंह में। और करेले की सब्जी सुनते से ही मुंह का पानी भी सूख गया क्यों? क्यों? करेले की सब्जी सुनते से कैसा लगा? और आम का रस सुन करके कैसा लगा? टेस्टी है। तो सुनो, आम का रस से आपको था राग। राग मतलब कोई भी चीज अच्छी लगना, कोई भी चीज को अच्छा जानकर उसको चाहना, ये मुझे मिल जाए, वो कहलाता है राग, ठीक है। और द्वेष मतलब कि किसी को भी बुरा जान करके दूर करना, जैसे करेले को आप बुरा जान करके दूर करना चाह रहे थे, क्यों? करेले को बुरा जान करके आप दूर करना चाह रहे थे। ऐसा लगता है कि मम्मी जितना कम दे उतना अच्छा, और आम का रस तो 2 कटोरी 3 कटोरी जितना मिल जाए उतना अच्छा, है ना ठीक है। तो राग मतलब किसी को भी अच्छा जान करके चाहना। अब द्वेष मतलब किसी को भी बुरा जान करके दूर करना, ये मुझसे दूर हो जाए, हट जाए, दैट इज द्वेष। और मोह मतलब किसी पर पदार्थ में अपनापन मानना, वो कहलाता है मोह। तब मोह तो अपने को समझ में आया कि मोह तो बुरा है, मोह से दुख होता है।
अब आप लोग मुझे ये बताओ, अरहंत आप मुझे ये बताओ कि राग करना बुरा क्यों है? ठीक है, नहीं अच्छा बताया। पता है आपको, जितना जितना राग होता है ना, उतना उतना द्वेष भी होता है। ये एक पॉइंट है। अब ये कैसे होता है भैया? सुनो, जैसे मान लो अरिहंत को आम के रस से राग है। अब जो उसके आम के रस को फेंक देगा, खराब कर देगा, उसके हिस्से का कोई और खा लेगा, तो इसको उस व्यक्ति से द्वेष होगा कि नहीं होगा? उसको उस पर गुस्सा आएगी कि नहीं आएगी? मतलब, और अगर इसको आम के रस से राग नहीं होता तो इसको गुस्सा आती क्या? नहीं आती। इसका मतलब जितना जितना राग है उतना द्वेष भी होता है, इसलिए राग बुरा है। आपको एक और एग्जांपल दूं राग से। आप लोग सब्जी मंडी में जाते हो, कभी मार्केट में गए हो? हाँ, गए हो, चलो अच्छी बात। तो मान लो किसी दिन ऐसी खबर आए कि अभी तक टमाटर 20 रुपए किलो मिलते थे, आज से टमाटर 100 रुपए किलो मिलेंगे। ठीक है, ये जो आपने करा, इसका मतलब क्या हुआ? आप दुखी हुए ना? चलो, तो आप लोग दुखी हुए कि नहीं हुए? अरे तुम बातें बहुत करते हो, इधर सुनो। ए भाई, टमाटर 20 रुपए किलो से 100 रुपए किलो हो गए, तो आप दुखी हुए कि नहीं हुए? दुखी हो। अच्छा, और उसी सुनो सुनो सुनो, उसी दिन मार्केट में एक और खबर आई। क्या खबर आई पता है? कि अभी तक अंडा 20 रुपए का एक मिलता था। अंडा 20 रुपए का एक मिलता था, अब आज से अंडे 1 रुपए के 20 मिलेंगे। तो बताओ ए, आप लोगों को कितनी खुशी होगी? अंडा सस्ता हो गया ना? कुछ होगा क्या? क्यों? अंडा महंगा हो तो दुख नहीं, और सस्ता हो तो खुशी नहीं। क्यों? क्यों खुशी नहीं होगी? क्योंकि हमको अंडे से राग द्वेष है ही नहीं, हमको अंडे से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, पर जहां पे आपका जहां पर आपका टमाटर से कोई मतलब निकला, तो वहां पे आपका राग द्वेष शुरू हो जाता है। अब इसका मतलब समझ में आया कितना क्लियर कट है? कि जहां पर मोह है, जहां पर राग है, जहां पर द्वेष है, वहां पर दुख ही है। अब आप ऐसा बोल सकते हो कि नहीं सर, अगर टमाटर सस्ते हो जाएंगे जब तो सुख होगा ना। क्यों? टमाटर सस्ते होंगे तब सुख होगा कि नहीं होगा? जब तो सुख हो जाएगा। अभी तक 20 रुपए किलो थे, अब 10 रुपए किलो मिलते हैं, तो अब कि नहीं होगा सुख। क्यों सुख नहीं होगा? कि आप उसको खा 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 करके बोर हो जाओगे। अभी ठंड ठंड के सीजन में ऐसा होता है ना, ठंड में हर चीज में मटर डलता है। होता है कि नहीं आप लोगों के घर में ऐसा? हर चीज में मटर, सब्जी देखो तो मटर की, चावल में भी मटर, पराठे भी मटर के, कचौरी भी मटर की। ठीक है, कोई बात नहीं, सब चीजों में मटर मटर मटर। ठीक है, तो क्या है, आप लोगों को परेशानी होने लग जाती है। मतलब वो जो राग है, वो राग आपके दुख का कारण बन जाता है। इसलिए मोह, राग और द्वेष ये तीनों बुरे हैं, और जिन्होंने मोह, राग, द्वेष को नष्ट कर दिया है वे वीतरागी कहलाते हैं, और ऐसे वीतरागी ही भगवान होते हैं। चलो नेक्स्ट। अब आखिरी, बस आज की आखिरी पढ़ाई, सर्वज्ञ किसे कहते हैं? वीतरागी समझ में आया? वीतरागी समझ में आया? बोलो भाई। ए इधर सुनो, वीतरागी समझ में आया सबको? किसको बोलते हैं वीतरागी? जिन्होंने मोह, राग, द्वेष को नष्ट कर दिया है वो वीतरागी। अब ये नष्ट क्यों किया, ये समझ में आया? क्योंकि मोह, राग, द्वेष दुख का कारण है, और उन्होंने उस दुख के कारण को मिटा दिया, इसलिए वो भगवान बन गए, सुखी हो गए। अब दूसरा, सर्वज्ञ। सर्वज्ञ किसे कहते हैं? नहीं, चलो समझ में आया। सर्वज्ञ किसे कहते हैं? जो तीनों लोक और तीनों काल की सभी बातों को जानते हैं। कैसे जानते हैं? अलग अलग जानते होंगे? नहीं, एक साथ जानते हैं। ये इतनी गजब की बात है।
हाँ सब, अभी यूक्रेन और रशिया के बीच में क्या चल रहा है वो वो तो अपने को अभी पता चला। भगवान को तो अनंत काल पहले पता चल गया था, जब से वो सर्वज्ञ बने तब से उनको पता है। बहुत बढ़िया। अभी सर्वज्ञ सुनो, अभी सारे प्रश्न करेंगे। हाँ सारे प्रश्न करेंगे, पर पहले सर्वज्ञ का मतलब समझो। सर्वज्ञ का मतलब क्या है? कि जो सब कुछ जानते हैं। सर्व प्लस ज्ञ, ज्ञ मतलब ज्ञान, जिनको सभी चीजों का ज्ञान है वे सर्वज्ञ है। वेदांत, सर्वज्ञ मतलब जो सब कुछ जानते हैं वे सर्वज्ञ कहलाते हैं। तो जो वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं वे भगवान होते हैं। ठीक है, जो सभी पदार्थों को एक साथ जानते हैं वो कौन होते हैं? सर्वज्ञ होते हैं। ठीक है, बस अब आज की पढ़ाई अपनी पूरी हुई। अब आप लोगों के प्रश्न इधर सुनो भैया। ए क्या चल रहा है? नहीं अभी मम्मी आएगी जब, जरा बैठो। नहीं नहीं बैठो, अभी अभी अपन गेम खेलेंगे बेटा, बैठो। सुनो, अब आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं कि जब भगवान सब कुछ जानते ही है तो बुरी चीजें होती क्यों है? क्यों बताओ, महावीर भगवान को पता था कि नहीं कि कोरोना आने वाला है, कोरोना आ सकता है, तो महावीर भगवान ने रोका क्यों नहीं? अभी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। एक और क्वेश्चन बन सकता है कि रशिया और यूक्रेन का इतना घमासान युद्ध होने वाला था, भगवान जानते थे कि नहीं? क्यों महावीर भगवान को पता था कि नहीं? भारत और पाकिस्तान की लड़ाई होगी ऐसा आदिनाथ भगवान को पता था कि नहीं पता था? पता था। क्यों वर्ल्ड कप के फाइनल में इंडिया हार जाएगी ऐसा भगवान को पता था कि नहीं पता था? ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो भगवान को पता होती है। अरे ये तो अपन बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, अपन अपने लेवल की बात कर लो। जैसे मान लो हमको और उसके बाद जो तुमको पाप पड़ेगा ना वही भगवान को पता है। चलो सोचना। तो बस इतनी सी बात है कि भगवान को सब पता है, क्या होने वाला है, क्या हो रहा है और क्या हो चुका है। भगवान सब कुछ जानते। तो अब क्वेश्चन ये है सबसे बड़ा कि सब कुछ जानने के बाद भी भगवान कुछ करते क्यों नहीं है? ये तो बहुत भगवान की नाइंसाफी है। भगवान हाथ पे हाथ धर के बैठे, कुछ करना चाहिए ना भगवान को। हाँ, तो मैं तो ये बोल रहा हूँ कि भगवान को कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरंग, अपन उनकी पूजा करते हैं, वो भगवान है, वो सब कुछ जानते हैं, वो अपने लिए कुछ करते ही नहीं है। ये तो बहुत नाइंसाफी होगी। अब कल से भगवान की पूजा करना बंद, बंद। कि पहले अपने को ये समझना पड़ेगा कि भगवान की पूजा हम करते क्यों है? क्योंकि भगवान भगवान है। तो भगवान भगवान क्यों है? कि भगवान वीतरागी है, इसलिए वो पूजा करते हैं हम उनकी। भगवान सर्वज्ञ है, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। तो आप इसका तो उत्तर तो दो मेरे को। हाँ क्या? ठीक है, तो तुम बताओ ना क्या पढ़ा तुमने पिछली क्लास में। सिलेबस थोड़ी पूरा करना, मैंने पहले दिन बोला था देखो सिलेबस बिल्कुल पूरा नहीं करना है अपने को। भले ही एक चैप्टर अपना 4 संडे चले वो चलेगा, चीज समझ में आनी चाहिए। समझ में आए तो काम की चीज, नहीं तो ऐसे ही रट 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 कर बहुत बड़े बन जाओगे तो होगा क्या बेटा? सिलेबस पूरा नहीं करना अपने को, काम की बात करो। भगवान सर्वज्ञ है तो भगवान हमारा भला बुरा क्यों नहीं, बुरा तो कर चलो नहीं करे, भला तो करना चाहिए भगवान को। क्यों कार्तिक? क्यों कार्तिक? जैसे मान लो, सुनो सुनो सुनो, जैसे कि बाजार की पानी पूरी खा करके हमारा पेट खराब हो जाएगा, ये भगवान के ज्ञान में झलकता है कि नहीं? भगवान सर्वज्ञ है तो भगवान अपने को पानी पूरी खाने से रोकते क्यों नहीं है? क्योंकि अपने को आगे परेशानी होगी। अब ऐसे बहुत सारी चीजें बन सकती है। तुम तेज साइकिल चलाओगे तो तुम आगे जाके गिर जाओगे, ठीक है? तो भगवान तेज साइकिल चलाने से तुमको बचाते क्यों नहीं है? ऐसे बहुत सारी चीजें बन सकती है, तुम लगाते जाओ अपने लेवल पे। क्योंकि सुनो, भगवान सर्वज्ञ होने के पहले अपन ने क्वालिटी पढ़ी, वीतरागी है। वीतरागी है, वीतरागी मतलब जो 2 मिनट रुको है।
गलती का एहसास हो जाए इसलिए। ठीक है, देखो हमने ये पढ़ा था कि भगवान सर्वज्ञ तो है पर वीतरागी भी है। वीतरागी होने का मतलब वे ना किसी से राग करते हैं, ना किसी से द्वेष करते हैं, और ना ही किसी से मोह करते हैं। तीनों ही नहीं होता है। अब जिस मेरे को अगर कार्तिक से राग हो तो मैं कार्तिक को बचाऊं, मेरे को अगर अरिहंत से द्वेष हो तो मैं अरिहंत का बुरा करूं, पर मेरे को ना इससे राग है, मुझे ना इससे द्वेष है, तो मैं ना इसके साथ अच्छा करूंगा ना उसके साथ बुरा करूंगा। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है, आपको पूरे विश्व में अकेले जैन धर्म में मिलेगी ये बात, वीतरागता। अन्य कहीं पे आपको वीतरागता नहीं। सर्वज्ञता का तो बहुत लोग बोलते हैं, हमारे भगवान सब कुछ जानते हैं, भगवान सब कुछ जानते हैं, पर भैया सब कुछ जानते हैं तो सब कुछ जानने के बाद अनर्थ कितने होते हैं वो देखो आप। इसलिए सर्वज्ञता के साथ साथ वीतरागता बहुत बड़ा गुण है भगवान का। ठीक है, अब अपने प्रश्नों का उत्तर अपन करते हैं कि जब भगवान को यूक्रेन और रशिया के युद्ध के बारे में पता था कि नहीं? क्यों? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, गौतम स्वामी को कब हुआ था केवल ज्ञान? गौतम स्वामी को दिवाली के दिन। गौतम गंधर नहीं सुनी कहानी, छोड़ो। महावीर भगवान की तो कहानी सुनिए। महावीर भगवान को केवल ज्ञान हुआ था, फिर थोड़े समय बाद में मोक्ष हुआ था। भगवान का समोशरण होता है, समोशरण में भगवान सबको सारी बातें बताते हैं। तो समोशरण में या केवल ज्ञान होने के बाद में भगवान को इतना नहीं पता था क्या कि युद्ध होगा? पता था। तो भगवान ने बचाया क्यों नहीं? क्योंकि पता है, इसमें एक चीज और सीख लो आखिरी, कि एक द्रव्य, कोई भी एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ का कुछ नहीं करता है। कोई भी एक पदार्थ, कोई भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है। बस स्टोरी सुन के अपन क्लास एंड करेंगे। हाँ, आपका क्वेश्चन लेंगे। स्टोरी सुनना है कि नहीं सबको? इधर देखो बेटा, चलो। मारीची की कहानी सुनिए। मारीची नहीं सुनी? चलो सुनाते, अच्छी कहानी है। ठीक है, मारीची की कहानी सुनते हैं अपन। मारीची, आदिनाथ भगवान का नाम सुना है? ठीक है, आदिनाथ भगवान के दो पुत्र कौन कौन? भरत और बाहुबली। उससे नहीं खेलना बेटा। दो, ऐसे तो उनके बहुत सारे पुत्र थे और दो फेमस है। कौन दो फेमस है? भरत और बाहुबली। अब ये जो बाहुबली थे, ये तो आप लोगों ने सबने दर्शन करे हैं, श्रवण बेलगुला में करे हैं, अनेकों जगह बाहुबली भगवान के हमने दर्शन, तीर्थंकर भगवान में भी आएगा उनके बारे में। पर जो भरत थे, भरत कौन थे? चक्रवर्ती। चक्रवर्ती मतलब पता है आपको? भरत चक्रवर्ती थे ना, तो चक्रवर्ती मतलब होता क्या है? जो पूरे विश्व का सम्राट हो वो चक्रवर्ती कहलाता है। हाँ, जो पूरे विश्व का, पूरी दुनिया का जो एक राजा हो वो चक्रवर्ती कहलाता है। बहुत सारा वैभव होता है। चक्रवर्ती की 96,000 तो होती है रानियां, 96,000 रानियां, और कितने कितने मंजिलों का उनका होता है महल, करोड़ों करोड़ों हाथी, करोड़ों घोड़े, लाखों सेनाएं, मतलब बहुत वैभव होता है चक्रवर्ती के पास। ठीक है, चक्रवर्ती मतलब उसके समय का सबसे ताकतवर व्यक्ति, मनुष्यों का राजा। जैसे देवों का राजा इंद्र होता है ना, ऐसे मनुष्यों का राजा होता है चक्रवर्ती। इतना उसके पास में सब सब पावर होती है। तो जो भरत, ए बेटा उसको लेके आओ, जो भरत चक्रवर्ती, बस बस सबको नहीं जाना है, बहुत मुश्किल है बच्चों को। चलो, ऐसे ही भरत जो चक्रवर्ती थे, चक्रवर्ती के बहुत सारे पुत्र थे, तो भरत चक्रवर्ती के ही एक पुत्र थे, उनका नाम था मारीची। क्या नाम था? मारीची। क्या नाम था बोलो? मारीची। हितैषी, क्या नाम था भरत चक्रवर्ती के एक बेटे का? मारीची। ठीक है, अब जो मारीची था ना, वो मारीची की फैमिली के बारे में थोड़ा सा देखो। मारीची के पापा कौन थे? भरत चक्रवर्ती, जो उसी भाव से भगवान बनने वाले थे। मारीची के अंकल कौन थे? बाहुबली, वो भी उसी भाव से भगवान बन गए। ठीक है, मारीची के दादाजी कौन थे? आदिनाथ भगवान। आदिनाथ भगवान मारीची के दादाजी, रियल दादाजी। ठीक है, जो तीर्थंकर बनने वाले थे। ठीक है, मारीची की बुआ कौन थी? मैं वो ब्राह्मी सुंदरी।
ब्राह्मी सुंदरी थी मारीची की बुआ, आदिनाथ भगवान की बेटी थी ब्राह्मी और सुंदरी दो। ठीक है, मतलब कुल मिला के मारीची की जो पूरी फैमिली थी वो कैसी थी? सब सम्यक दृष्टि थे। मारीची की सारे फैमिली मेंबर्स कैसे थे? सम्यक दर्शन था सबको, सम्यक दृष्टि था। वो क्या होता अपन आगे पढ़ेंगे। मतलब सभी ऐसे जीव थे जो भगवान बनने वाले हैं, या तो उसी भव में या 2-3 भव के अंदर। उसकी पूरी फैमिली ऐसी। और पता है मारीची कैसा निकल गया? अब क्या हुआ कि आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हुआ, तो सब लोग आदिनाथ भगवान के समूह शरण में गए, पूरा परिवार गया, भरत चक्रवर्ती भी गए, बाहुबली भी गए, ये लोग जब तक राजा थे। ठीक है, तो ये सब लोग गए, भरत चक्रवर्ती अपनी पूरी सेना के साथ में, सब इतना सब लेकर के साथ में आए, है ना। जैसे अपने आप होता है ना कि कोई महाराज जी आते हैं तो नेता लोग आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, राष्ट्रपति आता है ना। ऐसे ही अब भगवान का समूह शरण है तो राजा लोग भी जाते हैं, प्रजा भी जाती है, सब लोग जाते हैं भगवान के समूह शरण में। तो समूह शरण में जाकर के जो मारीची था, मारीची भी गया, उसके दादाजी थे ना तीर्थंकर, वो भी गया मारीची। अब मारीची ने वहां जाकर के प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा? कि पापा जो है, पापा भी भगवान बनने वाले हैं, अंकल भी भगवान बनने वाले हैं, आप तो भगवान बन ही गए हो, है ना। अपने जितने भी फैमिली मेंबर थे सभी बिल्कुल एज सुन एज पॉसिबल भगवान बन जाएंगे, तो आप तो ये बताओ कि मैं कब भगवान बनूंगा। मारीची ने अच्छा प्रश्न पूछा ना कि मैं कब भगवान बनूंगा। तो जो आदिनाथ भगवान थे उनका क्या उत्तर था कि तुम भी तीर्थंकर बनोगे। तो खुश हो गया, अच्छा वाह मैं भी तीर्थंकर बनूंगा, कि हाँ तुम तीर्थंकर बनोगे। मैं कब बनूंगा तीर्थंकर? कि देखो अभी तो मैं पहला तीर्थंकर हूं, तुम 24वें नंबर के तीर्थंकर बनोगे। समझ में आया कि जो महावीर भगवान थे ना वो ही मारीची थे, इतने भाव पहले। महावीर भगवान जो है ना वो ही मारीची थे। मारीची मतलब पूरा परिवार नहीं है। जो महावीर भगवान है कि नहीं 24 तीर्थंकर में, 24वें महावीर भगवान वो ही मारीची थे आदिनाथ भगवान के टाइम में। मतलब इतने लंबे समय पहले महावीर भगवान वॉज मारीची, क्योंकि आत्मा तो वही है, अलग अलग लाइफ मिलती गई उनको, अब वो मारीची बने। तो जब मारीची ने ऐसा सुना ना कि आप 24वें नंबर के तीर्थंकर बनोगे, तो उसको खुशी नहीं हुई, उसको जेलेसी हुई, गुस्सा आया। क्यों? कि ये अच्छी बात है, तुम तो पहले नंबर के तीर्थंकर बन जाओ और मैं 24वें नंबर का आखिरी, नहीं मैं तो सबसे पहले बन के बताऊंगा। उसको घमंड हुआ, लालच हुआ, द्वेष हुआ, और मारीची ने खूब पाप करे। क्यों पाप करे पता है? उसने उल्टा उल्टा धर्म चला दिए कि तुम्हारा धर्म तो झूठा है, मैं अपना नया धर्म बनाऊंगा और इस धर्म से मैं भगवान बन के दिखाऊंगा तुमसे भी पहले। तो उसने 363 ऐसे अलग अलग 363 उल्टे उल्टे धर्म चला दिए, ढेर सारे। ठीक है, अब उसके फल में क्या हुआ? उसके फल में क्या हुआ? मारीची जो था ना, मतलब जो महावीर भगवान बनने वाला था, बनेगा तो वो जब भी, क्योंकि जब सर्वज्ञ भगवान ने बताई है तो बात झूठी तो नहीं होगी, तो बनेगा तो वो तब कब बनेगा? 24वें नंबर पे। पर अभी पहले से लेकर के 24वें नंबर तक का जो टाइम है बहुत लंबा टाइम। मतलब आप सोचो, आदिनाथ भगवान की एज थी 84 लाख वर्ष पूर्व, बहुत लंबी एज थी, असंख्यातों वर्ष। ऋषभदेव, संभवनाथ, अजितनाथ, तीनों चारों पांचों 6 7 8 9 10 15 20 और 24, कितना लंबा टाइम था कि नहीं? इतना लंबा टाइम। अब करोड़ों नहीं, असंख्यातों साल। करोड़ों साल तो बहुत छोटे होते, करोड़ों साल तो अकेला आदिनाथ भगवान की आयु थी। असंख्यातों वर्ष। पता है वो जो महावीर भगवान का जीव था वो कहां कहां पे गया? शास्त्र में आता है कि लाखों बार सुअर बना महावीर भगवान का जीव, लाखों बार धोबी बना, लाखों बार घोड़ा बना, लाखों बार कुतिया बना, हाँ निगोद में चला गया,